हेलो स्टूडेंट्स, मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही आशा भी करती हूँ हर बार की तरह कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित्त होकर अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि हमेशा कहती हूँ, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और हमें अपने आप का ख्याल रखना है। सही समय पर सोना, जागना, खाना पीना, चलना फिरना, घूमना, सब कुछ, मनोरंजन, सब कुछ आवश्यक है हमारे लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 का पाठ दूसरा प्रारंभ कर दिया है और मैं आशा करती हूं कि आपने इस पाठ का जो प्रीवियस वीडियो है वो बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक देख लिया होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के जीवन परिचय से भी आप भली भांति परिचित हो चुके हैं। अब इस वीडियो में लेकर आई हूं पार्ट 2। उसने कहा था कि बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस, साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे प्रश्न भी जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं उनकी भी चर्चा करने वाले हैं हम इस वीडियो में। जैसे कहानी किसने लिखी है, कहानी कब लिखी है और लेखक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको एक एक अंक के प्रश्नों में या एक एक अंक के जो उत्तर होते हैं उनमें आपकी सहायता करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे जो पाठ्य पुस्तक के, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो बिल्कुल पाठ के बाद में जो प्रश्न दिए रहते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। यहां पर मैं आपकी पूरी तरह से केंद्रित या मैं कहूंगी कि आपका पूरी तरह से ध्यान केंद्रण में चाहूंगी ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें। सिर्फ देखना ही नहीं है, सिर्फ सुनना ही नहीं है, सुनना है, समझना है और अपने मस्तिष्क में बिठा लेना है। चलो तो शुरू करते हैं और चलते हैं कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो पाठ का नाम क्या है? उसने कहा था। लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हमें लिखना भी आना चाहिए नाम। जब ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं तो वहां तो का, खा, ग और घा इस तरह से दिया रहता है और नाम भी दिए रहते हैं, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि इस तरह के प्रश्न आ जाए जहां पर हमें लिखना हो तो अक्सर मैं क्या देखती हूं कि बच्चे लिखने में गलती कर देते हैं। तो अब चंद्रधर शर्मा किस तरह से लिखेंगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये नाम भी आपको लिखना आना चाहिए। उसने कहा था कहानी के कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है। हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? तो हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी उसने कहा था है, क्योंकि अभी हम चर्चा कर रहे हैं कौन कौन पात्र थे बताओ जरा। लहना सिंह, ठीक है, और कौन था? सूबेदार, और कौन था? बोदा सिंह, और कौन था? सूबेदारनी, ठीक है, सूबेदारनी। ये सूबेदारनी कौन थी? ये वही था 25 वर्ष पहले की यदि हम बात करें। 12 वर्षीय लड़का, वर्षीय बालक, और ये थी 8 वर्षीय बालिका। ठीक है। यही बाद में बने लहना सिंह और सूबेदारनी। लहना सिंह हुआ 77 राइफल्स में जमादार, सूबेदार भी उसी श्रेणी में शामिल थे। जर्मनी के साथ युद्ध चल रहा था तब का वर्णन है। और लहना सिंह जो उसने कहा था, ये जो कहानी है वो किसने कहा था? सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा था कि मेरे पुत्र, ठीक है, और पति, यहां पुत्र आएगा, सॉरी, ठीक है, यहां आएगा पति। सूबेदार थे उनके पति और बोदा सिंह थे पुत्र। तो उनको बचाने की, उनकी प्राणों की रक्षा करने के लिए सूबेदारनी ने
लहना सिंह से कहा था कि मेरे पुत्र और पति की रक्षा करना। जिस तरह से तुमने मुझे 25 वर्ष पहले घोड़े की लातों से मेरी जान बचाई थी, उसी प्रकार से मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। और आंचल फैलाकर भीख मांगती है, भिक्षा मांगती है। तो लहना सिंह ने अपने जान की बाजी लगाकर, अपने प्राणों की बाजी लगाकर सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा की। वही सूबेदारनी जिससे वो 25 वर्ष पहले एक बाजार में मिला था, जिसको वो हृदय से प्रेम करता था। इसलिए ये जो कहानी है वो श्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी श्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। हृदय का विकास किस काल में हुआ? आधुनिक काल में। कीरत सिंह कौन था? हाँ, एक कीरत सिंह का भी जिक्र आता है। बोधा सिंह तो था सूबेदार का बेटा, वहीं कीरत सिंह था लहना सिंह का भतीजा, बड़े भाई का बेटा। ठीक है। उसने कहा था कैसी कहानी है? उसने कहा था एक फ्लैशबैक स्टाइल पर आधारित कहानी है जो चलती है फ्लैशबैक में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था किसी कहानी को महान कौन बनाता है? किसी भी कहानी को महान कौन बनाता है? जो उस कहानी का उद्देश्य रहता है वही उस कहानी को महत्वपूर्ण बनाता है या महान। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? प्रेमचंद युग के। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? तो प्रीवियस वीडियो यदि आपने ध्यानपूर्वक देखा है तो मैंने कहा था पहले ही कि ये कहानी 5 भागों में बटी हुई है। पाठ में किस महीने का नाम आया है? कार्तिक मास का। कार्तिक मास कौन सा होता है? हिंदी के महीनों के नाम याद कर लीजिए। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूं कि चैत्र महीने से ही जो शुरुआत होती है हिंदू नववर्ष की, गुड़ी पड़वा जिसको कहते हैं, तो चैत्र, वैशाख, फिर आता है जेठ जिसको ज्येष्ठ भी कहा जाता है। चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, फिर आता है कार्तिक, अगहन, पूस पौष भी कहते हैं, माघ और फागुन। उसके बाद फिर से चैत्र जाता है। ठीक है। तो कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। ये त्योहार ऐसे हैं जो तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं हमेशा। ऐसा नहीं कि इस महीने में इस डेट को ही ये दिवाली पड़ेगी, नहीं। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। ठीक है। उसी तरह से सावन की पूर्णिमा को रक्षाबंधन, और फागुन की पूर्णिमा को होलिका दहन, ये तिथि के अनुसार हैं। ठीक। चैत्र में नवरात्रि होती हैं। इस तरह से तो पाठ में किस महीने का जिक्र आया है? कार्तिक महीने का। चलें आगे, देख लो आप एक बार। ये हिंदी के महीनों के नाम हैं, याद रख लेना। चैत्र बिल्कुल वैशाख जेठ में खतरनाक जो गर्मी होती है वो होते हैं। आषाढ़ में बारिश शुरू हो जाती है, सावन भादों तक रहती है, फिर सर्दी का मौसम हो जाता है, माघ फागुन में फिर से वही गर्मियां स्टार्ट हो जाती हैं। अब जो पाठ्य पुस्तक में दिए हैं, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? 5 भागों में। 5 भागों में विभक्त है। इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, क्योंकि पहला कब होता है? जब वो छोटे छोटे बालक और बालिका रहते हैं, तो वो पहला भाग है। दूसरा वो 25 साल बाद का भाग है, और उस 3 भाग जो हैं वो युद्ध में ही हैं।
तो पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्भाग में युद्ध के दृश्य हैं। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करना है। आपको पता होना चाहिए कि उसने कहा था कहानी में कितने पात्र हैं। याद रखिएगा, कहानी में कई पात्र हैं जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। अब ऐसे तो हर एक कहानी में बहुत सारे पात्र होते हैं, लेकिन कुछ मुख्य किरदार होते हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। तो पहला जो हीरो है, जो नायक है, वो है लहना सिंह। सूबेदारनी है, जो हम कह सकते हैं कि नायिका भी कह सकते हैं, लेकिन सूबेदार हजारा सिंह के साथ उसका विवाह होता है, तो सूबेदारनी है, सूबेदार हजारा सिंह है। बोधा सिंह जो सूबेदारनी और सूबेदार का पुत्र है, सूबेदार का बेटा। अतर सिंह लड़की का मामा है, ठीक है। महा सिंह सिपाही, वजीरा सिंह सिपाही, लपटन साहब आदि, ये हैं कहानी के कुछ मुख्य पात्रों के नाम। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। लहना सिंह एक वीर सिपाही है। वह उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक, नायक मतलब हीरो, ठीक है। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आई हैं। लहना सिंह की विशेषताएं अवश्य पूछी जा सकती हैं परीक्षाओं में, तो आपको पता होना चाहिए कि लहना सिंह कौन था, उसके कौन कौन से गुण या विशेषताएं हैं। तो कहानी का नायक, कहानी का समस्त घटनाक्रम लहना सिंह के आसपास ही घटता है, जिससे स्पष्ट होता है कि वो कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। दूसरा है सच्चा प्रेमी। सच्चा प्रेमी है, बहादुर तथा निडर है, चतुर है। लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया, जो प्रेम था। यद्यपि उसे अपना प्रेम ना मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसाए रखा। तो एक सच्चा प्रेमी यहां पर सामने आता है। बहादुर तथा निडर भी है। लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्तित्व का स्वामी है, तभी तो वह बैठे रहने से बेहतर युद्ध को समझता है। दूसरा चतुर। अगला, लहना सिंह बहादुर होने के साथ साथ काफी चतुर भी है, इसलिए उसे लपटन साहब के नकली होने का शक हो गया और उसने चतुराई से उसका भांडा फोड़ दिया। तो लहना सिंह ना केवल बहादुर था, ना केवल एक प्रेमी ही था, बल्कि बहुत बुद्धिमान और चतुर भी था। सहानुभूति तथा दयालुपन भी था उसके मन में। वचन का पालन करने वाला भी था। लहना सिंह के चरित्र में सहानुभूति तथा दया भाव भी विद्यमान है, इसलिए वह भीषण सर्दी में, अब कार्तिक मास की भीषण सर्दी, किटकिटाने, दांत किटकिटाने वाली सर्दी रहती है, उसने अपने कंबल और जर्सी बीमार बोधा सिंह को दे दी, जो कि सूबेदारनी का बेटा था। वचन पालन। सूबेदारनी ने लहना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा की बात कही थी, लेकिन लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए उसने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। सच में कितना बड़ा वचनबद्ध व्यक्ति था। अगला है, पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र कीजिए कि उनके कौन कौन से संवाद हैं जो उन दोनों की वार्तालाप को बताते हैं। पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच कुछ संवाद हैं जो निम्नलिखित हैं, जैसे बचपन का संवाद, तेरा घर कहाँ है, मगरे में, और तेरे मांझे में कहाँ रहती है। इस तरह से अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं, मैं भी मामा के यहाँ हूं, उनका घर गुरु बाजार में है, ये उनका आपस का वार्ता। इतने में दुकानदार लड़के ने मुस्कुरा पूछा, तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई। फिर लड़के ने पूछा, तेरी कुड़माई हो गई, और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। और लहना सिंह का बेचारे का दिल जैसे टूट गया। कब? कल। देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ साल, सूबेदार के घर का संवाद, मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटे वाला साल, अमृतसर में। सूबेदारनी कह रही थी, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूं। सूबेदारनी पहचान गई उसको। तो ये उनके आपस का संवाद है।
कल कल देखते नहीं रेशम से कड़ा हुआ सालू, वह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। जैसे ही उसको क्या लगा था कि जो लड़की है वो जवाब में कहेगी नहीं हुई, लेकिन उसे जवाब मिला हाँ हो गई। अब जब जिसको लहना सिंह प्रेम करता था और उसकी सगाई हो चुकी है, तो लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। कल देखते नहीं रेशम से कड़ा हुआ सालू, वह सुनते ही लहना को काफी गुस्सा आया, साथ ही वह अपनी सुध बुध ही खो बैठा। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में धकेल दिया, एक खोमचे वाले के खोमचे बिखेर दिए, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक सब्जी वाले की रेडी पर दूध उड़ेल दिया। एक वैष्णवी पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया जिसने उसे अंधा कहा, तब जाकर वह अपने घर पहुंचा। मतलब पूरी तरह से वो व्यथित हो चुका था, क्योंकि वो मन ही मन उस लड़की से प्रेम करने लगा था। अगला है जाड़ा। क्या है जाड़ा, आप समझते हो बेटा? जाड़ा अर्थात सर्दी। जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिले करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि वहां युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रही है, दांत किटकिटाने वाली सर्दी, क्योंकि कार्तिक मास की सर्दी है, जिस कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है कि उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है, इतनी सर्दी है, फिर भी युद्ध के लिए जाना है। ये लहना सिंह की बहादुरी और निडरता और साहस को दर्शाता है। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मेम की ओर संकेत हो रहा है। अगला है लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। एक मौलवी आता था उनके गांव में, पढ़ा होगा आपने पाठ्य पुस्तक में। तो वो क्या कहा था उसने? लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। पंडित मतलब जानकार, ज्ञानी। वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी में बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। तो इस तरह की बातें एक तुर्की मौलवी कहता था लहना सिंह के गांव में। अगला प्रश्न है लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय है। इस कथन की पुष्टि कीजिए कि उसका जो दायित्व बोध है और उसकी जो बुद्धि, मतलब जिम्मेदार भी था और बुद्धिमान भी था। कैसे? लहना सिंह एक बहुगुण संपन्न व्यक्तित्व का स्वामी है। बहुगुण संपन्न मतलब बहुत सारे गुणों का समावेश एक ही व्यक्ति में है। बहुगुण संपन्न व्यक्तित्व। उसके चरित्र में विद्वान गुण समस्त कहानी में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसका दायित्व बोध और बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय है। वह बचपन में एक लड़की से मिला और उससे हृदयगत प्रेम कर बैठा। यद्यपि वह ना तो अपना प्रेम प्रकट कर सका और ना ही उस लड़की को पा सका और ना ही उसे भूल सका। फिर भी जब कई वर्षों बाद, 25 वर्ष बाद की बात की गई ना कहानी में, उसी लड़की से सूबेदारनी के रूप में मिला तो उसकी एक प्रार्थना के बदले अपने प्राण तक दे दिए। इतना समर्पण भाव, इतना सच्चा पवित्र प्रेम, ये देखा है लहना सिंह के गुणों में। या उसका दायित्व बोध ही था, जिम्मेदारी की भावना ही थी, जिसे उसने मरकर ही पूरा किया। वही जब नकली लेफ्टिनेंट साहब धोखे से कुछ सिपाहियों को दूसरी जगह भेज देता है तो लहना सिंह अपनी बुद्धि के बल पर उसकी असलियत भांप लेता है और फिर उसे सबक भी सिखाता है। तो वो जितना चतुर था, जितना बुद्धिमान था, उतना ही साहसी भी था और चालाक भी था, जिसको
तभी तो कहा है कि बहुगुण संपन्न व्यक्तित्व का धनी लहना सिंह। बहुत सारे गुण थे। प्रसंग एवं अभिप्राय बताएं। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं। समय की धुंध बिल्कुल ऊपर से छट जाती है। यह प्रसंग उस समय का है जब लहना सिंह घायल हो जाता है और बोधा सिंह को अस्पताल ले जाया जाता है। उसी अंतः स्थिति में लहना सिंह वजीरा से पानी मांगता है और लहना अतीत की यादों में खो जाता है। वो वही 25 मतलब और बचपन की यादों में खो जाता है कि वही है जिसे मैं प्रेम करता था। उसने मुझसे अपने बच्चे और अपने पति की प्राणों की भीख मांगी है। मैं उसके पति और प्राणों की रक्षा जरूर करूंगा। और इस तरह से वो अपनी विगत स्मृतियों में खो जाता है। इन पंक्तियों का अभिप्राय है कि मृत्यु के पहले व्यक्ति के मानस की जो स्मृति है, जीवन भर की भीगी हुई घटनाएं एक एक करके सामने आने लगती हैं। और संभवतः ये वास्तविकता ही है जिसमें किसान जीवन का यथार्थ किस तरह से वास्तविकता आई है, लहना सिंह का सपना, गांव भर की याद, सूबेदारनी का वचन इत्यादि शामिल है। मृत्यु शाश्वत सत्य है, कोई नहीं टाल सकता। जिसका जन्म हुआ है मृत्यु निश्चित है। हे परमात्मा, यही प्रार्थना है तुझसे कि जितना भी जीवन दिया है सदकर्मों में बिताऊं, सदमार्ग पर चलूं, अपनों के लिए हमेशा काम आ सकूं, इतना सामर्थ्य देना। मृत्यु के हर एक व्यक्ति को वरण करती है। कहा भी गया है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी। जीवन के अंतिम क्षण में मानस पटल के साफ धवल आईने पर स्मृति की रेखाएं पूर्व अनुभवों से रिक्त होकर एक बार फिर सजीव और स्पंदित हो जाती हैं और याददाश्त की कई परतें अपने आप खुलने लगती हैं। मृत्यु एक ऐसा पड़ाव है जहां अतीत का मोह और आगे जाने की चाह दोनों के समाहार से द्वंद्व की स्थिति पैदा होती है। मनुष्य का जो जीवन है वो इसी कश्मकश में लगा रहता है। वो कभी भी खुशी से अपने प्राण त्यागना नहीं चाहता। कुछ भी हो, उसकी जो अतीत का मोह है, आने वाले भविष्य की चिंता है, वो उसे जकड़े रहती है। ऐसी स्थिति में विद्वान जन हैं, जो हमारे गुणी हैं, गुरुजन हैं, वेद ज्ञाता हैं, वेद पुराण हैं, उन्होंने यही बताया है कि ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा उत्थान का मार्ग है। यही हमें उस कश्मकश से निकालता है। अन्यथा हम इस शारीरिक मोह माया में, इस भव सागर में, भावनाओं के जाल में, संपत्ति, बेटा, पुत्र, ये इसमें ही लगे रहते हैं और आत्मा यहीं उलझती रहती है, कष्ट भोगती रहती है। इसलिए हमें परमात्मा के निकट रहना चाहिए और हमेशा ये प्रार्थना करना चाहिए कि परमात्मा, जितना भी जीवन तुमने दिया है उसे तुम ही संभालो। जो भी मुश्किलें हैं, विपत्ति हैं, जीवन में आएंगी ही, उनसे सामना करने का सामर्थ्य दो। बस यही हमारे लिए उत्तम होगा। यही कारण है कि जब लहना सिंह घायल होता है, मृत्यु शैया पर पड़ा रहता है, तो मोहवश पुरानी स्मृतियां यानी उसका इतिहास अपने आगोश में उसे पुनः बांधता है और उसी अतीत के सुखद क्षणों में पुनः जी लेने के लिए उसे उत्तेजित करती हैं वो स्मृतियां। हर आदमी अकेला है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। इस सच्चाई को बहुत समय तक झुठलाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि मानव मस्तिष्क के ऊपर संदर्भ में कोहरा छाया रहता है, लेकिन जब यह सच्चाई अपने यथार्थ में सच्चाई को एक बार की प्रकट कर देने को तैयार हो जाती है और मौत बिल्कुल स्पष्ट रूप में सामने आ जाती है, तो मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है।
जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आ जाती हैं, सारे उद्देश्य के रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुंध उस पर से बिल्कुल छट जाती है और परमात्मा स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा में जाकर एक हो जाती है। ये सब मिथ्या है, जीवन सच्चे नहीं है, परमात्मा ही सत्य है। तभी तो कहते हैं कि ये जो ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो हमें इस मोह माया के जाल में अत्यधिक नहीं फंसना है, क्योंकि सत्य तो मृत्यु है, ईश्वर है, उसके अलावा कुछ नहीं। मर्म स्पष्ट करें, क्या है? अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा है उतना ही है आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में से लगाया था। प्रस्तुत पंक्तियां उसने कहा था शीर्षक कहानी की हैं। इन पंक्तियों में लहना सिंह का सपना था कि उसका अपने गांव में बाग हो जिसमें खरबूजे और आम पर फूले, जिसे वह अपने भतीजे के साथ खाए। लहना सिंह स्वप्नवादी व्यक्ति है, मतलब कहते हैं ना जहां चाह वहां राह, ऐसा व्यक्ति है लहना सिंह। ग्राम्य संस्कृति में जन्म लेने की वजह से उसका स्वप्न कल्पतरु की भांति पुष्पित तथा पल्लवित हुआ। किसानी संस्कृति जिस तरह से उन्मुक्त वातावरण का द्योतक होती है, ठीक उसी तरह से वह वहां के जन जीवन में जान फूंक देने के लिए मानव मस्तिष्क के अंदर स्वच्छंद तथा उन्मुक्त आकाश को विस्तार देता है। बाग, बगीचे, वृक्ष, लहलाती हुई फसल, ये सब उसका सपना है। आत्मीयता के बोध से लवरेज लहना सिंह का स्वप्न एक बार फिर स्मृतियों में कौंधने लगता है। जब वह जीवन की आखिरी छोर पर खड़ा है, सुखद स्वप्न का साकार ना होना हृदयगत भावनाओं को जहां ठेस पहुंचाती है, वहीं दूसरी ओर स्मृतियों की रेखाओं में दग्ध बिजली की आग भी पैदा करता है। लहना सिंह जिस वर्ष आम रोपता है उसी वर्ष उसका भतीजा जन्म लेता है। तो आम और उसके भतीजे की उम्र एक सी है। मधु स्मृतियों का महज एक संयोग ही है। मधु स्मृति मतलब बहुत प्यारी, मधु मतलब क्या होता है? शहद। स्मृति मतलब यादें, जो अच्छी मीठी मीठी बहुत सुंदर यादें हैं वो मधु स्मृतियां कहलाती हैं। संयोग है जो स्वप्न भविष्य में साकार होकर लहना सिंह को दोहरा आनंद प्रदान करने वाला है। लेकिन ऐसा जब नहीं होता है तो किसानों तथा फौजदारी के परितः चुना हुआ उसका हृदयगत भाव एक बार फिर उमड़ता है और स्मृतियों में सुखद स्वप्न को ठेस पहुंचाता है। जब किसी के सपने, जैसे सपने तो सभी देखते हैं लेकिन पूरे उन्हीं के होते हैं जो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते हैं। सिर्फ सपने देखना ही नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का वो वाक्य आपको अवश्य ही याद होगा कि सपने वो नहीं होते जो सोकर देखे जाते हैं। अरे सपने तो वो होते हैं जिसमें नींद ही नहीं आती है, ठीक है। सपने वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते हैं। तो यहां पर लहना सिंह ने भी कुछ सपने देखे थे। हर एक व्यक्ति कुछ सपना देखता है और उन सपनों को साकार करने के लिए दिन रात एक कर देता है। जब दिन रात एक कर देता है ना, उसी के सपने भी पूरे हो पाते हैं। ऐसा नहीं कि बस सपने देखे जा रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और सपनों को पूरा करने की कोई चेष्टा नहीं, कोई प्रयास नहीं। हो जाएगा, हमारे तो ये सपने हैं, हमारे तो वो सपने हैं। सपने बस तो आंख खुली और गायब। यदि बंद आंखों से सपने देखेंगे तो वो कभी पूरे नहीं होंगे। सपने खुली आंखों से देखने होंगे जो सोने भी नहीं देंगे, ठीक है। तो यहां पर लहना सिंह ने भी कुछ सपने देखे थे और वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से लगा हुआ है। उसका सपना मतलब जिस वर्ष उसके भतीजे का जन्म हुआ था उसी वर्ष उसने आम के पौधे को लगाया था, और जितने उसके भतीजे की आयु है उतनी ही उसके आम की भी आयु है। और उसका ये सपना था कि मैं अपने भतीजे के साथ बैठकर आम का रसास्वादन कर सकूं, ठीक है। चलो अब है, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। कब का वर्णन है, याद आया? ये बात है सूबेदारनी और सूबेदार और बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह और उसका पुत्र बोधा सिंह दोनों युद्ध में शामिल थे। लहना सिंह ने उन दोनों की अपने प्राणों की न्यौछावर करके अपनी जान की बाजी लगाकर
उन दोनों के प्राणों की रक्षा की, गोलियां खा ली और तुरंत इतना बहादुर था कि खुद उसने अपना गमछा निकाला और कमर कस ली ताकि किसी को एहसास भी ना हो कि उसे गोली लग चुकी है। चलते चलते उसने हजारा सिंह अर्थात सूबेदार से कहा था कि कह देना कि जो उसने कहा था वो मैंने पूरा किया। हजारा सिंह कुछ समझ ही नहीं पाया, इससे पहले गाड़ी चल दी। प्रस्तुत पंक्तियां उसने कहा था शीर्षक कहानी की है। इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब लहना सिंह मरणासन्न स्थिति में है, शत्रुओं की गोली शरीर में लगी है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, बीते हुए दिन की स्मृतियों से झकझोर रही हैं। ऐसी स्थिति में वह वजीरा से कहता है कि जब घर जाएगा तो सूबेदारनी को कह देना कि लहना सिंह को उसने जो कहा था वह पूरा कर दिया। सूबेदार हजारा सिंह एवं उसके पुत्र बोधा सिंह के प्राणों की रक्षा अपने जीवन का बलिदान देकर की है। उसने अपने वचन का पालन किया है। ये तभी की पंक्तियां हैं। इस प्रकार विद्वान लेखक ने यहां पर लहना सिंह के उदार चरित्र का वर्णन किया है। लहना सिंह ने उच्च जीवन सिद्धांतों के पालन का आदर्श प्रस्तुत किया है। उसका जीवन कर्तव्यपरायणता, निष्ठा, उच्च नैतिक मूल्य, अपने वचन का पालन करने का अनुकरणीय उदाहरण है। वचनबद्ध, साहसी, निडर, एकनिष्ठ, कर्तव्यपरायण, तभी तो लेखक ने बहुगुणी कहा है उसको। एक ही व्यक्ति में इतने अधिक गुणों का समावेश होना ही एक सामान्य से व्यक्ति को महान व्यक्ति बना देता है। कहानी का शीर्षक उसने कहा था क्या सबसे सटीक शीर्षक है? अगर हाँ तो क्यों? आप इसके लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाना चाहेंगे, अपना पक्ष अवश्य रखिए। उसने कहा था कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीयता है जिसकी परिणति मानस पटल पर विषाद एवं सहानुभूति की अमिट रेखा रूप में होती है। इसका कथानक मानवीय संवेदना को झकझोर देता है। उसने कहा था शीर्षक किसी घटना विशेष की ओर संकेत करती है एवं जिज्ञासा का सृजन करता है। जानने की उत्सुकता बनी रहती है कि आखिर किसने कहा था। एक सटीक तथा उपयुक्त शीर्षक के लिए उसकी कहानी की विषय वस्तु का सम्यक और सजीव चित्रण है। उसकी सार्थकता पाठक में उत्सुकता की सृष्टि करने पर भी निर्भर करती है। इस कहानी में वातावरण की सृष्टि करने में लेखक को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। आरंभ से ही एक कौतूहल क्या होता है? जो मन में नहीं, जिज्ञासा, एक्साइटमेंट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, पाठक को अपने प्रभाव में बांध लेता है और कहानी के उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचकर विराम लेता है। इसके अतिरिक्त कहानी का प्रभाव मन में गूंजता रहता है। लहना सिंह अपनी किशोर अवस्था में एक अनजान लड़की के प्रति आसक्त हुआ था, अर्थात उसके प्रति प्रेम भाव उसके मन में आ गया था, किंतु वह उससे प्रणय सूत्र में नहीं बन सका। परिणय सूत्र में कालांतर में उस लड़की का विवाह सेना में कार्यरत एक सूबेदार से हो गया। लहना सिंह भी सेना में भर्ती हो गया। अचानक अनेक वर्षों बाद उसे ज्ञात हुआ कि सूबेदारनी ही वह लड़की है जिससे उसने कभी प्रेम किया था। सूबेदारनी ने उससे निवेदन किया कि वह उसके पति और सेना में भर्ती एकमात्र पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करेगा। लहना सिंह ने कहा था कि वह वचन को निभाएगा और अपने प्राणों का बलिदान देकर उसने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। तो यहां पर जो उसने कहा था वो सार्थक है। अतः शीर्षक से अधिक उपयुक्त कोई अन्य शीर्षक नहीं हो सकता था। यह सबसे सटीक शीर्षक है। अतः मेरे विचार में कोई भी अन्य शीर्षक इतना सार्थक नहीं होगा। मेरे द्वारा अन्य शीर्षक देना सर्वथा अनुपयुक्त ही होगा, क्योंकि उसने कहा था, उसके जो प्रेम पराकाष्ठा को उसने बताया है, ये बहुत ही सही और सार्थक सटीक शीर्षक है। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन कीजिए। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध लगभग 1915 लगभग है ना कि पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लहना सिंह और सूबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंधों का एक नया रूप में नहीं बन सका, सेना में भर्ती हो गया, जिससे अपनी प्रेम कथा प्रस्तुत की है। लहना सिंह सूबेदारनी के अपने प्रति विश्वास से अभिभूत होता है, क्योंकि उस विश्वास की नींव में बचपन के संबंध है। सूबेदारनी का विश्वास ही लहना सिंह को उस महान त्याग की प्रेरणा देता है और इसी के माध्यम से लेखक ने वर्णन किया है। कहानी एक और स्तर पर अपने प्रेम को, अपने को व्यक्त करती है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर। यह एक अर्थ में युद्ध विरोधी कहानी भी है।
कैसे? क्योंकि लैला सिंह के बलिदान का उचित सम्मान किया जाना चाहिए था, परंतु उसका बलिदान व्यर्थ हो जाता है, सिर्फ प्रेम के इर्द गिर्द रहता है। और लैला सिंह का करुण अंत युद्ध के विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। लैला सिंह का कोई सपना पूरा भी नहीं होता। तो यहां पर यह कह सकते हैं, निम्न शब्दों में विशेषण बनाइए और उनका वाक्य प्रयोग कीजिए, जैसे जल, धर्म, नमक, विलायत, फौज, किताब। जल विशेषण क्या होगा? जलीय। मछली जलीय जीव है। धर्म का विशेषण क्या होगा? धार्मिक। महात्मा गांधी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। नमक नमकीन, समुद्र का पानी नमकीन होता है। विलायत विलायती, हजारा सिंह विलायती अफसर था। फौज फौजी, सोहन फौजी है। किताब किताबी, यदु किताबी कीड़ा है। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखें, जैसे मुर्दा, लहू, घाव, झूठ, चकमा, चिट्ठी, घर। मुर्दा लाश, मृतक, शव। लहू खून, रक्त। अरुण लाल होता है, ओके। घाव जख्म, नासूर। झूठ असत्य, असंगत। चकमा धूर्तता, धोखा। चिट्ठी पत्र। घर गृह, आलय। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुझे आप पर भरोसा है कि आपने बहुत अच्छे से सुने हैं सभी प्रश्नों को, सभी प्रश्नों के अर्थ को जाना है। जब हम प्रश्न के अर्थ को समझ जाते हैं तो उसका उत्तर लिखना आसान होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार से ध्यानपूर्वक, ध्यान केंद्रण के साथ हर एक वीडियो को देखो, ताकि आप हर एक कहानी की जड़ तक पहुंचकर उसके अर्थ को जान सको, समझ सको, और कोई भी प्रश्न इससे पूछ लिए जाए तो आप अपने शब्दों में उन उत्तरों को लिख सको। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।